एसबीआई की ले सकते रॉबिन, ये कुणाल सर आ कनेक्टेड नहीं गया, जस्ट आया है। Sir, Kunal sir is with us. Yes. Okay. We'll take 5 minutes more. Also, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, सर 5 मिनट्स और। ठीक। So Naveen sir is with us. Good morning, sir. Morning, sir. Kunal sir. सर आप म्यूट हो, अनम्यूट हो आप पहले। Yes, sir. All set? Sir, all set? हाँ sir. Just All set. I will again request all the participants to please mute their mics. Iqbal sir. Iqbal sir. Sir. हाँ,
Yes. If we want, we can I start. think it's ठीक है. Naman. Yes, sir. Thank you, sir. Am I audible, sir? Yes, yes, yes. Go ahead now. Yes. A very good afternoon to all. I'm Professor Namandeep Singh. On behalf of Vishesh School of Management, welcomes you. I welcome our Managing Director, Dr. Naveen Arang sir, and Director Sir, Dr. S.M. Anas Iqbal, and also welcome Professor Kunal Dindorkar for today's online fitness training session. He is postgraduate in foreign trade from Devi Ahilya Vishwavidyalaya and faculty in charge for BBA Foreign Trade at Vishesh School of Management. He is in charge of student fitness and sports at campus. Yeah, Naman, Today, go ahead. we are fortunate. May I proceed, sir? Yes, yes. Today, we are fortunate to have an opportunity to listen and practice with him on topic building immune system by in-house workout and diet while lockdown. On behalf of all gathered here, I welcome you, sir. Now I invite Kunal, sir, for this session. Thank you. Thank you, Namandeep. Am I audible to you? Yes, yes, yes. Okay. Thank you, Dr. S.M. Anas Iqbal sir, Dr. Naveen Arang sir, and Robin Tima sir, for giving me an opportunity to exhibit this session. As we all know, COVID-19 is going on, and we don't have any kind of vaccine. But we have only two ways to overcome this epidemic, जो कि है home workout and hygiene. Home workout is basically builds immune system. अब ये immune system है क्या? Immune system एक तरीके की shield है, एक कवच है जो हमें किसी भी तरीके की disease से, injury से बचाती है. पर ये immune system हम build कैसे करते हैं? कुछ लोगों में immune system जन्मजात होता है, genetically होता है, पर कुछ लोगों में immune system मतलब build करना पड़ता है. पर कैसे इस immune system को build करें? तो हमारे पास दो तरीके हैं. सबसे पहला है होम वर्कआउट या एक्सरसाइज और दूसरा है डाइट. अब एक्सरसाइज का नाम हमारे जहन में जैसे ही आता है हमें बहुत अच्छा लगता है. हम कई हजारों रुपए जिम में भर देते हैं, मुश्किल से एक दो हफ्ते ही जा पाते हैं और हम खत्म कर देते हैं. इसका रीजन है लेजीनेस. हम इतने मतलब इस लेजीनेस के कारण हम कंटिन्यूटी दे नहीं पाते. द रीजन इज लो डिटरमिनेशन पावर. अभी डिटरमिनेशन पावर हमें एक पक्का इरादा होना चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी की इज्जत दें, और अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी की इज्जत नहीं दे रहे क्योंकि हम अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर रहे. हेलो, यस कुणाल सर, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी सी. ओके सर, आई ट्राई. ओके, तो ये डिटर्मिनेशन हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन बिल्ड करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है कि हम अपना वर्कआउट प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन करें जिससे कि हमें आलस ना आए, लेजीनेस ना आए. एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब जिम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम अपना वर्कआउट प्लान कुछ इस तरीके से बना लेते हैं जो कि काफी डिजास्टर्स हो जाता है. हमने जैसे ही जिम ज्वाइन किया या होम वर्कआउट करना शुरू किया तो हम तरह तरह की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं. जिम में सारी मशीन इक्विपमेंट सब यूज करना शुरू कर देते हैं. अब इसमें होता ये है कि जब नेक्स्ट डे आता है तो हम आलसी हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि फिर वही करना पड़ेगा. तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा आप होम वर्कआउट ही करें, और होम वर्कआउट करते हुए एक ऐसा वर्कआउट प्लान डिजाइन करें जो मैं आपको यहाँ आज बताने वाला हूँ कि जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा और इफेक्टिव होगा. ठीक है. अब उससे पहले कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है. ये स्ट्रेचिंग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी सारी मसल्स, वेन्स खुल जाए और ड्यूरिंग वर्कआउट हमें कोई इंजरी ना आए. तो मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताना चाह रहा हूं फ्रॉम हेड टू टो. प्लीज वॉच इट.
ठीक है। अब ये कुछ स्ट्रेचिंग करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं आपको बताया कि नहीं तो आपकी मसल्स फ्री नहीं होंगी और आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। अब कोर वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा बॉडी फैट हमारे बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, तो वो है थाइस, दिस कंप्लीट एरिया, हिप्स एंड दिस कंप्लीट एरिया, जिसमें है लोअर एब्स, अपर एब्स, साइड पोर्शन एंड दीज लव होल्ड्स फ्रॉम बोथ द साइड। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा फैट यही जहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो मैं आपको इस मसल्स पे या इस पार्ट पे डायरेक्टली स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज बताना चाहूंगा। सबसे पहला है थाइस एंड हिप्स, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला है स्क्वाट्स। आप कुछ लीजिए, आप हाथ रखिए और अपना पैर थोड़ा स्ट्रेच कीजिए अराउंड वन हैंड, 1.5 हैंड और बैक like this and up down। इस साइड से देखिए, इसमें आपको अपनी जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है इस तरीके से, ये हुआ। इसके बाद जंपिंग स्क्वाट्स, इसमें आपको जंप लेना है और स्क्वाट की पोजीशन आना है, जंप लेना है एंड स्क्वाट की पोजीशन आना है। कुणाल सर, यस भाई वॉइस इको कर रही है थोड़ी सी आपकी। ओके, आप शायद थोड़ा सा माइक के पास में आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूर से क्या वॉइस ज्यादा इको कर रही है। अब ठीक है, या गो अहेड। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि ये एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं आप तो आपको स्लोली करना, धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे करने से ये होगा कि आप जिस मसल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर जल्दी कर लेंगे तो जो वेट है वो डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले थाइस और किसके बारे में बताया, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स एंड तीसरी जो थर्ड वन है दैट इज लंजेस। अब इस तरीके से आइए, एक स्टेप आगे कीजिए एंड देन डाउन, देन अप एंड डाउन एंड अप। नेक्स्ट लेग लीजिए, डाउन अप डाउन अप, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज आपके थाइस और हिप्स के लिए। अब नेक्स्ट है लोअर एब्स एंड दीज लव होल्ड्स, ठीक है। अब इसके लिए बता दूं, इन दो जगह पे सबसे ज्यादा आपका बॉडी फैट इकट्ठा होता है, बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है और बहुत मुश्किल से निकलता है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज करेंगे, इसके साथ सेट कीजिएगा। तो ये 3 एक्सरसाइज बता रहा हूं इन दो पार्ट्स के लिए। सबसे पहले लेग्स, आपको स्ट्रेट लेना है इस तरीके से। उसके बाद अपने लेग्स 90 डिग्री अप स्लोली, जब आप ये लेग्स अप कर रहे हैं तो आपके पास ध्यान रखिए, जब आपके लेग्स नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपको सरफेस पे टच नहीं करना है, ठीक है। वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए और फिर वहीं से ही आपको अपने 90 डिग्री ऊपर ले जाना है। नेक्स्ट वन, शॉर्ट लेग्स अप, देखिएगा ये लेग्स अप की तरह ही है, बस आपको थोड़ा ही ऊपर ले जाना है। कुणाल, वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब ठीक आ रही है सर यहाँ से? हाँ,
राहुल सर थोड़ा इको कैमरे के पास रहो तो शायद थोड़ा सा प्लस इको हो रहा है सर आपकी वॉइस में। आपकी गाड़ी आवाज सर यहाँ से आवाज क्या है? हाँ ठीक है सर। यहाँ से आपको शॉर्ट लेग अप लेना है। आपको लेग अप में आपने 90 डिग्री ऊपर लिया था, आपको कल 45 डिग्री ऊपर लेना है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई। अब सेकंड वन है, उसमें आपको इस पोजीशन में आना। ठीक है, इस पोजीशन में आने के बाद आपको थोड़ा सा टिल्ट होना है, उसके बाद टर्न एंड अपोजिट साइड। ये 180 डिग्री एंगल आपको लेना है टोटल। इस तरीके से। हाँ, अब थर्ड वन दैट इज अपर एब्स। अपर एब्स में इतना ज्यादा बॉडी फैट इकट्ठा नहीं होता है, उसके लिए मैं आपको एक ही एक्सरसाइज बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी, जो कि है क्रंचेस। इस पोजीशन में आना है आपको, और नीचे जाके ऊपर। अब ये जो सारी एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, इन द बिगिनिंग आप 5 टाइम्स शुरू कीजिए। हर एक्सरसाइज 5 टाइम कीजिए। अगर आपको 5 टाइम से फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप 10 टाइम से शुरू कीजिए, और डे बाय डे इसको बढ़ाते जाइए। डे बाय डे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी वही स्टेबल हो जाएगी, इसलिए आपको डे बाय डे उसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट वन, स्पेशली फॉर बॉयज। बॉयज चाहते हैं कि उनका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज बताना चाहूंगा, दैट इज पुशअप। पुशअप में सबसे पहले आपको बता दूं, पुशअप में चेस्ट कंसंट्रेट होता है। इस चेस्ट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला अपर, मिडिल एंड लोअर। ये जो पुशअप बताता है, पुशअप्स कई टाइप के होते हैं। ये वाली जो पुशअप बताता है ये क्लासिक पुशअप है, जिसमें कंप्लीट चेस्ट कंसंट्रेट होता है। इसमें आपको हाथ चेस्ट से थोड़े से नीचे रखने हैं, पुशअप की पोजीशन में आना है और पुश करना इस तरीके से। देखिए ठीक। अब आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको स्लोली करना बहुत जरूरी है, वरना आपको इंजरीज आ सकती है। ठीक है, उसके बाद कई लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं ड्यू टू देयर ऑफिस, उन्हें शायद 7 बजे निकलना होता है स्कूल कॉलेज में, या स्टूडेंट्स को भी निकलना होता है, उनके इतना पर टाइम नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं केवल 3 एक्सरसाइज बताना चाहता हूं जो कंप्लीट बॉडी को कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहला है क्रॉस क्रंच। जिस तरीके से क्रंचेस किए थे उसी तरीके से, बस इसमें आपको क्रॉस जाना है। देखिए इस तरीके से आपको सीधे से लेना है एंड देन लाइक दिस। जब आप ये लेग ऊपर ले रहे हैं तब आपको इस तरीके से, जब ये लेग ले रहे हैं तो इस तरीके से, ये आपके कंप्लीट इस पार्ट को कवर करेगा एज वेल एज थाइज एंड हिप्स। ठीक, नेक्स्ट वन दैट इज प्लैंक। प्लैंक एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि काफी लोग जानी मानी एक्सरसाइज, बहुत लोग मानते हैं। इसमें आपको कितने टाइम्स करना ये नहीं करना,
आपको कितने ड्यूरेशन करना है ये ध्यान रखना। तो इसकी पोजीशन इस तरीके से है। इन द बिगिनिंग आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, ये आपके फुल बॉडी को कवर करेगा। उसके बाद है थर्ड एक्सरसाइज कुणाल सर, ये वाली एक्सरसाइज जैसा कहते हैं अखाड़ों वाली एक्सरसाइज। कुणाल सर ऑडिबल नाउ? हाँ नहीं, मैं आपसे एक छोटा सा वो था कि यहाँ पे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस चल रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कोई एक्सरसाइज को करना चाहिए या कितने मिनट तक कोई एक्सरसाइज सेट करना चाहिए, तो आप वो भी साथ में बताते चले। ठीक है, मैंने आपको बीच में बताया था कि शुरुआत में आप 10 से शुरू कीजिए, 10 टाइम्स आप कीजिए शुरुआत में, ठीक है, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। अगर आपसे 10 टाइम्स नहीं हो रही है तो 5 टाइम्स से शुरू कीजिए हर एक्सरसाइज, और फिर डे बाय डे उसको इंक्रीज करते जाइए। जो ड्यूरेशन वाली है, जैसे मैंने अभी प्लैंक्स बताया आपको, ये 1 मिनट से शुरू कीजिए, आप 1 मिनट तक इसी पोजीशन में रहिए और फिर डे बाय डे उसको बढ़ाते जाइए, ठीक है। अब जो थर्ड वन है, जो स्पेशल तीन जो मैंने आपको बताया कि ये जो बिल्कुल टाइम है इनके पास, उसमें थर्ड वाली है, ये अखाड़ा वाली एक्सरसाइज है, काफी इफेक्टिव है, आप प्लीज ध्यान दीजिए। इसमें आपको सबसे पहले जंप करना, देन आपके हाथ यहाँ पे, लेग पीछे, देन दिस एंड फ्रंट like this, then again return, leg here, second leg here, and again jump, then again down like this, ये वाली एक्सरसाइज स्ट्रेंथ और एनर्जी की एक्सरसाइज। आपको करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, पर ये गारंटी वाली एक्सरसाइज है, इससे आपके बॉडी वेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और बॉडी वेट अगर कम है तो बॉडी में मसल गेन होना शुरू हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर मना करता है क्या वर्कआउट ना कीजिए ड्यू टू सम डिजीज और इंजरीज, जैसे किसी को स्लिप डिस्क की दिक्कत है या फ्रैक्चर हो रहा है नीज में, तो डॉक्टर मना करता है कि आप वेट उठाइए नहीं। तो उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना जो ब्रीथिंग है, एक्सहेल, सांस तेजी से छोड़ना है, और जब सांस आप छोड़ रहे हैं तो आपका स्टमक अंदर आना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट तक कंटिन्यूअस करना चाहिए। ये एक तरीके का योगा है, ठीक है, काफी इफेक्टिव है। आप रनिंग कीजिए या ये कपाल कीजिए या ये कपाल कीजिए, ये वन इज द सेम। इस एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी में पंपिंग होगी, जहां फैट है वो बर्न होना शुरू होगा, और आपका जो ब्लड है जो थिक होता है वो पतला होना शुरू होगा, जिससे कि आपको हार्ट स्ट्रोक जैसी बीमारियां नहीं होंगी और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइजेस अगर करते हैं तो ऑफ आपको रिजल्ट 15 डेज में शो हो जाएगा, ठीक है। पर एक्सरसाइज के साथ साथ मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम बिल्ड करने के लिए एक और चीज जरूरी है, दैट इज डाइट। डाइट अगर आपने फॉलो नहीं करी, डाइट प्लान आपने फॉलो नहीं किया है, तो ये एक्सरसाइज कोई भी काम नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि देयर इज 30% एक्सरसाइज एंड 70% डाइट। कई लोग जिम जाते हैं, घर में वर्कआउट करते हैं, ठीक है, फिर भी उनके बॉडी में कोई असर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहा, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हुई। तो किस तरीके की डाइट लें, क्या खाएं जिससे कि मसल्स गेन हो, और क्या ना खाएं जिससे कि फैट लूज हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सब कुछ खाइए, बस एक शर्त है कि आप वर्कआउट उतना कीजिए, मतलब जितना भी आपने फैट गेन कर लिया है ड्यूरिंग योर मील्स, आप वर्कआउट में वो सब बर्न कर सके उतना एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। पर ये कहना आसान है क्योंकि हमें उतनी एक्सरसाइज करनी है, तो इसलिए मैं आपको एक डाइट प्लान बता रहा हूँ कि आपको 3 टाइम की मील लेनी, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड
भी लेते ही, लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ा कम, लंच में सबसे ज्यादा, जिसमें आप सब्जी रोटी दाल चावल पूरी मील लीजिए, ठीक है, और हो सके तो खाने के बाद या खाने के पहले फ्रूट्स लीजिए, और लास्ट में डिनर आपको लंच से बहुत कम करना है, और डिनर टाइम पे जितना ज्यादा फैट है वो चावल बिल्कुल कंज्यूम ना कीजिए, वरना फैट गेन, ठीक। और हर मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों मील्स के बाद आपको वॉक करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम मील्स ले तो लेते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं, और कुछ लोग डिनर के बाद सीधे सो ही जाते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल, इससे सबसे ज्यादा फैट बिल्ड होता है। अब कई लोग हैं जो ऑफिस से जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है लंच के बाद ब्रेकफास्ट के बाद वॉक कर सकें, तो आप उसी जगह पर खड़े रहिए जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, बस केवल 15 मिनट का खड़े रहिए और फिर बैठ जाइए, उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है, वरना वही खाना जो आपने खाया है वो फैट बिल्ड करेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके डाइट प्लान में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वाटर डिसिप्लिन। अभी वाटर डिसिप्लिन क्या है? देखिए, पानी एक ऐसी चीज है जो आपको फैट बर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पर अगर सही ढंग से पानी नहीं पिया तो यही वाटर आपका फैट बिल्ड कर सकता है। वो कैसे? सबसे पहले कि आप जब उठते हैं सुबह ब्रश करने के बाद आप एक बहुत ज्यादा पानी पीजिए, उसके बाद, ठीक है, करीब 2 to 3 गिलास पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, इसके जस्ट बाद ही आप ये मतलब पानी पीने के जस्ट बाद ये मील मत कीजिए। जैसे आप पानी पिया उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करिए, या पानी पिया उसके बाद ही लंच करिए या डिनर करिए, ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भूख है वो ये पानी मार देगा। जैसे जैनिज्म में भी कहा जाता है कि अगर आप भूखे पेट पानी पिएंगे तो एक बड़ा पाप है। ऑफ कोर्स ये एक तरह का पाप है जो आपकी बॉडी के साथ कर रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आप इस दौरान पानी पी लेंगे। मतलब कई लोग करते हैं कि खाना खाते खाते भी पानी पी, ये एक बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपको फैट बिल्ड करेगा। आपने जो भी खाया है उसके पोषक तत्व वो खोल देगा, साफ कर देगा, वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं और फैट तैयार करना शुरू कर देगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ड्यूरिंग मील कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप कितनी भी एक्सरसाइज कीजिए वो किसी काम की नहीं रहेगी। एंड देन आफ्टर योर मील, जैसे ही लोग खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, उसके बाद ही पानी पी लेते हैं, यह भी वही असर करेगा। आपने जो भी खाया है उसके पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, वो सब भूल जाएंगे, वो कुछ भी आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। इसीलिए आफ्टर 1 आवर आप पानी पीजिए, अच्छा वाटर इनटेक कीजिए, बहुत ज्यादा पानी पीजिए। कोई भी आपने मील ली, थोड़ा सा वॉक कीजिए या खड़े रहिए, उसके 1 घंटे बाद आप अच्छा पानी पीजिए, अराउंड 2 to 3 गिलास, बहुत अच्छा असर करेगा वो पानी। और ड्यूरिंग द होल डे आप बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम कीजिए, आपका फैट अच्छा खासा बर्न आउट होगा। एंड देन वो डाइट में एक और चीज, जंक फूड। जंक फूड एक तरह का जहर है जो हम अपने नस्ल को और हम खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये जंक फूड हम अपने बॉडी को खोखला बना रहे हैं, और आगे जाके हमें ऐसे डिसीज हो जाएगी जिसका हम पता नहीं लगा पाएंगे कि क्यों हुए, पर उसका रीजन यही रहेगा कि हम प्रेजेंट में काफी जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। पिज्जा, बर्गर्स, मोमोज, सब कुछ जो भी है जो आपको जबान को अच्छा लगा लेकिन बॉडी को नहीं, तो इसलिए जो आपकी बॉडी को और जबान को दोनों को अच्छा लग रहा है वही खाइए, केवल जबान को अच्छा लग रहा है वो मत खाइए, वरना आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होगा, ठीक है। इसके बाद ऑफ कोर्स मैंने कहा कि तीनों मील प्रॉपर तरीके से लीजिए। अगर ये डाइट आप फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा असर होगा आपकी बॉडी पे। उसके बाद अब हम ये डाइट और एक्सरसाइज क्यों फॉलो करें, क्या इसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले आपको पहले यही बताया कि आज के टाइम पे आप बहुत जरूरी है कि इम्यून सिस्टम अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, दिन भर काम करने के लिए आपके पास एनर्जी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी बन जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि जो मजदूर लोग होते हैं
ठीक है, वो दिन भर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, ठीक है, पर फिर भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके बॉडी में फैट नहीं रहता, इवन मसल्स निकलते हैं। ये सब क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी डाइट बहुत अच्छी रहती है। डाइट अच्छी होती है मतलब क्या? वो एकदम हेल्दी खाना खाते हैं, खड़ा भोजन जिसे कहते हैं, ठीक है, जो ज्यादा नहीं पकाते हैं और कच्चा ही खाते हैं वो, और उनका दिन भर वर्कआउट ही चलता है। इस कारण से उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर मौसम में काम कर सकते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। एंड देन द नेक्स्ट बेनिफिट इज योर डाइजेशन सिस्टम। अब कई यंगस्टर्स, इवन यंगस्टर्स कहते हैं कि उन्हें कब्ज जैसी शिकायत है। अगर आप ये वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपका डाइजेशन सिस्टम 100% ठीक होगा, वरना आपको दिक्कतें आती जाएंगी इन फ्यूचर, ठीक है। और लास्ट बेनिफिट, योर फिजिकल अपीयरेंस, योर फिजिकल पर्सनैलिटी। आपकी बॉडी को एक अच्छा शेप मिलता है। आप कुछ भी वियर करेंगे, कुछ भी पुट ऑन करेंगे, वो आप पे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी पे एक बॉडी का एक अच्छा स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है। नहीं तो आप कुछ भी महंगा पहन लीजिए, आपका बॉडी का शेप अच्छा नहीं आएगा। So these are the benefits of exercise and diet, and of course इस टाइम पे, इस एकेडमिक टाइम पे आप इम्यून सिस्टम को ध्यान रख के काम कीजिए। आपको इम्यून सिस्टम इतना अच्छा करना है कि नॉट ओनली कोविड, किसी भी तरह की बीमारी आपको हर्ट ना कर सके, और अगर कोई बीमारी हर्ट भी कर देती है तो आप जल्दी उसको ठीक कर सकते। तो आई थिंक आई मेड सम सेंस। आपको ये सेशन आई होप अच्छा लगा होगा। Thank you. Any questions, please? Hello. Yes. sir. Sir. Any questions? Any questions? Robin sir? Yes, Kunal. Yes, Namandeep. Sir, I would like to invite sir also. If any questions first. Yeah. If any of the participants have any question, they may please unmute their mic and ask. I think there's no questions. Thank you so much, Kunal, for Thank this you, wonderful sir. sessions, the Thank you, workout. Now I request our Honorable Managing Director, Dr. Naveen Narang. Actually, he is an educationist industrialist. But beside this, is a very good sportman, paddleist, and even I can say dietitian also. Even मैं खुद उनसे diet chart बनवाता हूँ many times. So I request him to kindly sum up the sessions with his tips. Thank you so much, sir. आपने शायद तारीफ ज्यादा कर दी, इसके लायक नहीं था। Anyways, कुणाल बहुत अच्छा सेशन, आपने बहुत अच्छे से कोर वर्कआउट्स कवर करे। मेरे को अच्छा लगा जो भी कोर की मूवमेंट्स थे आपने कवर करे। एंड सबसे बड़ी बात मेरे को ये अच्छा लगा कि आपने एक्सरसाइज के बेनिफिट्स इतने अच्छे से बताया और फिजिकल अपीयरेंस जो एक्सरसाइज से आती है उसको आपने एंड में रखा। सो विच इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि देखिए आप फिजिकल अपीयरेंस के लिए, आप अपने वेलबीइंग के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी इम्यूनिटी, बिकॉज ये ग्लोबल पैंडेमिक का टाइम है, अपने को अपनी इम्यूनिटी और अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आपकी डाइट में विटामिन सी किसी भी फॉर्म में जाए, वेदर इट बी लेमन जूस या आंवला हो या विटामिन सी का सप्लीमेंट ले रहे हो, तो आप जरूर उसको लीजिए। आपकी डाइट में एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में प्रोटीन जाना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग वर्कआउट। और ये सारे एस्पेक्ट्स कुणाल ने बहुत अच्छे से कवर करे, स्पेशली वो जो वाटर वाला एस्पेक्ट था वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड ऑल्सो आई फर्दर लाइक्ड दैट जैसे कुणाल ने कहा कि आप खाना खा के बिल्कुल बैठे नहीं, थोड़ा सा चले या खड़े रहे अगर आती है, तो आई गेस ये मैं भी अडॉप्ट करने की कोशिश करूंगा। अगेन टू ऑल द यंगस्टर्स जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, आई गेस जिम्स आर नॉट अ वेरी हेल्दी प्लेस फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगर आपने जिम्स की मेंबरशिप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसका पार्शियल इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने घर में लगाएं
एक योगा मैट खरीदें, कुछ थोड़े से फ्री वेट्स खरीदें, तो आप उससे बेटर एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर सकते हैं, बेटर हाइजीन में वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपने सभी फिटनेस ग्रुप्स में यही बोला है कि देखिए जितना आप पैसा जिम में मेंबरशिप में डाल रहे हैं, आप कार या बाइक से वहां पर जा रहे हैं, और अगर आप साल में 200 डेज जाते हैं, उस कॉस्ट को एक तरफ रख दीजिए और उतनी कॉस्ट में आप एक डिसेंट सेटअप जिम का बिल्डअप कर सकते हैं। मतलब मैं कोई ये नहीं बता रहा, एक छोटा सा पर्सनल जिम बना सकते हैं, विच विल ऑलवेज बी एन एसेट टू यू। और अगर आपको वो नहीं भी करना है तो एक योगा मैट और DIY एक्सरसाइजेस जैसे कुणाल ने बताई है, डू इट योरसेल्फ वाली, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप अपना कुछ भी एक सेटअप जमा सकते हैं, बट आई वुड रियली एडवाइस ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे स्वेटिंग इतनी हो रही है, जहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में गर्मी है, और प्रॉब्ली यू नेवर नो क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, अवॉइड गोइंग टू द जिम फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 1 ईयर। हमको जैसा कि सब जानते हैं कि वायरस है अब फॉर द नेक्स्ट फोरसेबल फ्यूचर, तो मास्क एंड ऑल आर कंपलसरी। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो अगर आप किसी से फिजिकली क्लोज आ रहे हैं तो आप मास्क पहन लीजिए। अगर कोई बहुत ज्यादा आपके आसपास नहीं है, आप लॉन्ग रोड पे खुद अकेले चल रहे हैं, तो वो मास्क उतार दीजिए, क्योंकि आपके लंग्स को भी ऑक्सीजन चाहिए। सो मास्क इज वेयर यू आर इन द विसिनिटी ऑफ पीपल। अगर आपके 5 मीटर के दायरे में लोग हैं तो मास्क पहन लीजिए। 5 मीटर के दायरे में लोग नहीं हैं और आप किसी पार्क में अकेले एक ऐसे टाइम पे वर्कआउट कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। थोड़ी बहुत रनिंग करिए, ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेगा। अपनी डाइट बिल्कुल बैलेंस रखिए, टाइम पे मील्स लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप छोटे मील्स लेते रहिए, या फिर आप लंबी फास्टिंग्स के बाद में मील लीजिए। दोनों ही आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। पर ऐसा मत करिए कि जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और उसके बाद में लंच कर रहे हैं और डिनर बहुत टाइम बाद कर रहे हैं। या तो छोटे छोटे इंटरवल्स में खाइए, या बहुत लंबे इंटरवल्स के बाद में शॉर्ट स्पैन में थोड़ा सा खा के होते हैं। और स्मॉल मील प्लान करने के अलग बेनिफिट्स होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपका खुद का गोल क्या है। अगर कोई बहुत लीन है, उसको गेन करना है, तो छोटे छोटे इंटरवल्स में वो खाना खाए। अगर कोई फैट है और उसको वेट लूज करना है मेरी तरह, तो वो लंबे इंटरवल्स के बाद में फास्टिंग करे और उसके बाद में शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने मील्स कंप्लीट कर लें। वाटर इनटेक प्लीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ये ऐसा टाइम है पैंडेमिक का कि अपने को हाइड्रेटेड रखना अपने को बहुत जरूरी है, बिकॉज हाइड्रेशन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगेन मैं सभी से ये कहूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि देखिए कोई रोम भी एक दिन में नहीं बना था, कोई ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था। अगर आज आपने एक्सरसाइज सीखी और आज ही खूब 100 पेल दिए और ना 200 पेल दिए, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इवेंचुअली वो ये होगा कि आपको अगले दिन सोरनेस होगी और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे वीकर होगी, क्योंकि आपकी बॉडी तो आपकी जो एनर्जी वो आपकी बॉडी को रिपेयर करने में जा रही है। इनफैक्ट अगर कोई बाहर से वायरस आएगा तो उससे कैसे लड़ेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बिल्कुल स्मॉल इंक्रीमेंट्स देखिए, कोई भी मसल एक्सरसाइज हो या फॉर दैट मैटर्स अगर स्टैमिना बिल्डिंग एंड्योरेंस एक्सरसाइज हो, एक पत्थर रख के आप ये सोचिए कि आप पूरा ताजमहल बना रहे हैं। तो हर दिन इंक्रीमेंटल थोड़ा सा बढ़ाना है। अगर आज आप फाउंडेशन रख रहे हैं तो 4 स्टोन से फाउंडेशन रखेंगे। आप कोई फाउंडेशन इतनी बड़ी नहीं रखेंगे, आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। आप एक दिन में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन सकते, आप एक दिन में सलमान खान या दंगल के आमिर खान नहीं बन सकते। तो आपको धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। और इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि काफी सारे मैसेजेस हैं कि क्वारंटीन के बाद में घर का दरवाजा छोटा पड़ रहा है, गाड़ी के अंदर घुसेंगे कैसे, और ये आई होप ये ऐसा किसी के साथ ना हो। और ये एक अच्छा टाइम है कि देखिए क्या होता है, ये एक्सरसाइज के बाद में एक बॉडी हार्मोन से ट्रीट करती है जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं लोग। एक्सरसाइज के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी बॉडी पॉजिटिव माइंडसेट में चली जाती है। जब बाजार में इतनी नेगेटिविटी कोरोना के फॉर्म में घूम रही है, तो एक्सरसाइज के फॉर्म में थोड़ी पॉजिटिविटी लेना इज नॉट अ बैड आइडिया आई बिलीव। तो अपने आप को बिजी रखिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करिए और अपनी डाइट बैलेंस रखिए। आई गेस दिस इज द मैसेज दैट the campus wanted to convey. So very good job done, Kunal और इकबाल sir, Robin, very well organized session और बहुत thoughtful लगा। Thank you so much everyone. I hope किसी के कोई questions है तो please shoot up. Yes, chat में कुछ questions मैं देख रहा हूँ, मैं उसको solve करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि किसी ने पूछा है
एक मिनट मैं देखता हूँ कि 1 मिनट। दिव्या मैम कोई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि चिल्ड्रंस बिटवीन एज 8 to 14 60, हाँ, क्या वो भी ये क्या वो भी ये फिटनेस प्लान एग्जीक्यूट कर सकती है? ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादा नहीं, कम ही कोशिश कीजिएगा कि ये जो एज है 8 to 14 आप रनिंग करवाए बच्चों से। अभी तो पेंडेमिक है तो अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब भी खुलेगा तो आप उनसे रनिंग करवाएं। ऑफ कोर्स ये भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, लेकिन इंटेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि सोनिया मैम का एक क्वेश्चन है आई वुड कि लाइक टू नो मैं बोल रहा हूँ, हाँ सोनिया ओझा मैम का क्वेश्चन है। उन पे जी जी क्वेश्चन है कि जो वाटर का आपने हाँ इनटेक बताया, उसमें क्या हम हॉट जी वाटर या ल्यूकवार्म वाटर को ले सकते हैं? जी, हॉट वाटर ऑफ कोर्स फैट बर्न करता है, लेकिन आई थिंक माइल्ड वाटर लीजिएगा, ज्यादा नहीं गर्म, क्योंकि उसके भी हार्मफुल रिजल्ट देखे गए हैं। ऑफ कोर्स आप वार्म वाटर ले सकते हैं, ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। जब मॉर्निंग में उठे तो ऑफ कोर्स आप वार्म वाटर ले लीजिए, वो फैट बर्न करेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। नहीं, कुणाल, that's it. Any more questions from Hello. Yes sir. हाँ जी, I have one question actually. Yes sir. This is Dr. Jaspal Singh Bagga from Global Engineering and Management College, Jabalpur. सर आपका वीडियो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। Actually, there's a technical problem with it, Okay. so kindly consider it. Yeah, go ahead. Actually, I have been like attending this session for last few days, and this is really a very unique topic what Vishish School of Management has taken. Congratulations to all. Now, Kunal ji, my basic question, as we have been hearing that यदि हमारे पास space कम है, तो हम stairs भी use कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ भी सकते हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ठीक है। और दूसरा मेरा इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम घर में पिछले लगभग 2 महीने हो चुके हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि हमारा बैक एक कुछ ये समस्याएं हो रही है हमारे साथ। आई हैव बीन हियरिंग इट फ्रॉम माय अदर कलीग्स एज वेल। तो आप जो बैक एक होता है कई बार एक्सरसाइज के कारण, इसका और स्टेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, प्लीज थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा प्लीज सर। जी बिल्कुल। देखिए, स्टेयर्स एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन इसमें इंजरीज देखी गई है, इस कारण से मैंने स्टेयर्स को इंक्लूड नहीं किया। आपके नीज में और बैक में इंजरीज आ सकती है एट द टाइम ऑफ स्टेयर, क्योंकि हमारी जो एज है, हमारी एज में जो लोग रहते हैं उनके का वेट ज्यादा पुट ऑन हो जाता है। अगर आप ज्यादा वेट पुट ऑन कोई व्यक्ति अगर स्टेयर से अप डाउन करेगा तो ऑफकोर्स इंजरीज देखी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बैक पेन, तो ऑफकोर्स आप स्ट्रेचिंग कीजिए। जैसे ही आप जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो एक बार स्ट्रेचिंग कीजिए और फिर आप चलिए। तो जो मसल्स है, जो वेन्स है, जो उसमें बंध गई हैं, तो वो जरा खुल जाएंगे। और ऑफ कोर्स आपको एक्सरसाइज आप करेंगे तो ये इस तरह के पेन बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जैसे नवीन सर ने कहा कि रोम डजंट बिल्ड इन वन डे, ये जो आपने वेट पुट ऑन किया है, लोगों ने किया है, वो कई सालों से पुट ऑन होता है, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये एक हफ्ते में हो जाए खत्म, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। मैं खुद भी आपको बताना चाहूंगा, मैं 11th क्लास से एक्सरसाइज करते आ रहा हूँ। ठीक है। और करते करते आज मुझे इतने साल हो गए हैं, तो इसलिए कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि मेरे जो साथ के एज के जो हैं फ्रेंड्स, उनकी एज मुझसे ज्यादा लगती है। तो ये फर्क जो इसका एक और बेनिफिट है एक्सरसाइज का, कि आपकी एज कम दिखती है, आप जिस एज के हैं उस एज से कम दिखते हैं। तो यही चीज है। तो एक थोड़ा सा इसमें आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, छोटा सा प्रश्न और जोड़ना चाहूंगा इसमें। हमने कई बार ऐसा सुना है कि पानी का ज्यादा कंजम्पशन भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर किडनी। तो इसमें कुछ आप ऐड कर पाएंगे? देखिए, अगर आप आरओ का वाटर पी रहे हैं तो दैट इज नो डाउट वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा ना, वाटर इज अ डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में पानी पीजिए। अगर वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ड्यूरिंग योर मील एंड जस्ट आफ्टर मील और जस्ट बिफोर मील आप पानी वाटर इंटेक करेंगे तो आपके लिए हार्मफुल है। बाकी आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से।
क्या मैं एक इसमें सजेशन दे सकता हूँ सर? रॉबिन सर सहमति है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल दीजिए सर। जैसे सर ने, कुणाल सर ने बहुत अच्छे हमें फिटनेस एक्सरसाइज बताई है, परंतु हमारे साथ चूंकि काफी सारे फीमेल फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए कुछ, यदि आप अभी 1 मिनट के सेशन में फीमेल फैकल्टी मेंबर्स को कुछ ऐसा बता पाए, क्योंकि हमारी फैमिली में भी काफी सारी फीमेल सभी हैं, घर में गृहिणियां हैं, तो कुछ उनके हिसाब से, क्योंकि जो फिटनेस वर्कआउट था जो हमने देखा स्टार्टिंग से, कहीं ना कहीं इट वाज लाइक मेल ओरिएंटेड, कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो बैठे बैठे फीमेल कर सकती हैं चेयर पे बैठे बैठे, तो थोड़ा सा मेहनत से ज्यादा ये फायदेमंद हो सकता है। प्लीज इफ यू कैन। देखिए जो मैंने आपको पुशअप्स बताया है, पुशअप्स को छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज फीमेल्स कर सकती है, ठीक है, एक चीज। दूसरा आपको एक ही जगह बैठे बैठे करना है, तो मैंने आपको बताया आपको कपालभाति, जिसमें आपको एग्जैक्ट तेजी से करना है और पेट अंदर तक, ये कीजिए। आप बैठे बैठे स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेल वर्कआउट करते हैं फीमेल नहीं कर सकते। आप अगर देखेंगे इंस्टा पे या जिम में फीमेल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती है, मतलब मेल से भी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेती है। तो खैर ये एक साइकोलॉजी है, और फिर भी जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो फीमेल्स के लिए भी, वो ऑफ कोर्स नो डाउट वो भी कर सकती है। Thank you so much. Thank you. Any more questions? You may ask any question related to the diet also from Naveen sir. Hello. Yes. Sir, this is Sunita Yadav from Indore. I have Yes, a question for Naveen sir. Yes, sir. Sir, I have been doing yoga since 22 years and I have a strict diet routine, but sometimes I'm really confused between the calorie intake because we don't have always with us the calorie chart with us. So what is in general terms, how we can take care of the calories in our diet so that we cannot put on weight? Ma'am, I use a app called Healthify Me app, and उसमें आप अपना basic inputs डाल दीजिए, your body structure and everything, and first of all congratulations, आप इतने टाइम से योगा कर रहे हैं and following a disciplined diet, which itself says कि एक disciplined person और एक non disciplined person के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। So congratulations कि आप इतने टाइम से एक disciplined life जी रहे हैं। Thank you, sir. So use this Healthify Me app. आप इसमें अपने बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिटेल, आप अगर 2 या 3 दिन उस Healthify Me ऐप को फॉलो करेंगे एंड व्हाटएवर यू ईट यू इनपुट इन दैट, तो आपको एक बेसिक कैलोरी का आपको वो बता देगा, और प्लस प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का उसके अंदर बाइफिकेशन भी बता देगा। तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आप उसको 3-4 दिन रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको एक डिसिप्लिन आ जाएगा। एंड इफ लूजिंग वेट इज योर गोल बाय एनी चांस, तो वो ऐप अपनी कैलोरीज उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा कि अगर आपको लेट्स से 65 आपका वेट है या जो भी एक्स अमाउंट है, you should never ask a weight to a lady and her age. So again, whatever your weight is, my weight is 58. Okay. For the caution, please don't ask my income. So let's say अगर आपको 5 किलो कम करना है, आपने उसमें अपना गोल सेट कर दिया, तो आपकी कैलोरीज का एडजस्टमेंट भी आपको उस हिसाब से बता देगा। But nevertheless, you look fit enough, so I guess losing weight is never your goal. Just staying fit is your goal. So just keep adding whatever you जो भी आपने खाया है, आप उसको ऐड करते रहे उस ऐप में, तो वो ऐप आपको एडजस्टमेंट्स उस हिसाब से बताता रहेगा। In layman, Healthify Me. Thank you so much, sir. In layman words, I follow a thumb rule that कि एक गुलाब जामुन खाया तो 20 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, ऐसा कुछ रूल है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लेती हूँ। Is it true? देखिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर आपके सामने एक गुलाब जामुन आया है तो आप उसका आधा बाइट ले लें, तो आपको शायद 10 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। That's right. Thank you, sir. ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके खाने में सब तरह के रंग होने चाहिए, आपके प्लेट में रेनबो होना चाहिए, ग्रीन्स भी होना चाहिए, रेड्स भी होना चाहिए, ऑरेंजेस भी होना चाहिए, तो वो रूल फॉलो करें। और अगर उसके बीच में अगर आपको कभी बिंज करने की इच्छा होती है तो अपना मन ना मारे, एक बाइट को कभी भी नुकसान नहीं करेगी, till the time you are keeping yourself fit with an active lifestyle. Thank you so much, sir. Thank you. Any more questions? Yes, sir. I would like to ask something.
To Naveen sir. Sir, my question is, sir, what should be the diet and workout equilibrium for an individual having high metabolism? So I guess you are asking about yourself because you're pretty lean and thin, right? Exactly, sir. आपके लिए the problem is that for you having some kind of a weight equilibrium is difficult because या तो अगर आप if you're working very much तो आप reduce कर लेते and if you're not working then you tend to put on a little bit. So for you having a balanced diet is very important. आपके macros आप calculate कर लीजिए उस app से and then you can follow those macros. So you need a balance of carbs, proteins and fats. Healthy fats are also very important. We overlook that aspect. जैसे for example nuts हैं, जैसे healthy fats मिलते हैं, cashews हैं, almonds हैं. Limited quantity में ऐसा नहीं कि हम पता चला अपनी diet में सब fat ही fat डाल रहे हैं. Limited quantity में good fats are very important to keep your heart also healthy. And then थोड़ी बहुत active lifestyle. आपको बस इतना workout करना है कि whatever you are eating you are able to burn it. And you आपका एक ideal body structure जो है आप उसको maintain कर सकते हो, which is very easy for people with higher metabolic rate. So higher metabolic rate is a blessing, I believe, and you should always cherish it. और आपका जो routine है वो उस हिसाब से balance रखिए कि वो higher metabolic rate के equilibrium को maintain करे. Having small amount of food every now and then will help you, I guess. आप ये try करके देखिए that for you the interval जो बोलते हैं ना 3 घंटे में कुछ छोटा खाइए तो आपके high metabolic rate को continuously burn करता रहेगा. It will keep that pace going. Okay, sir. Thank you so much for a wonderful suggestion. Thank you. Thank you so much. Yeah, any more questions from any participant? I think there's no more questions. No. Now I request Professor Namandeep Singh Chadda to kindly propose vote of thanks. Thank you, sir. Honorable Director, sir, respected faculties, and all the participants, I, on behalf of Vishal School of Management, extend a very hearty thanks to Professor Kunal Dindorkar for giving us such a wonderful tips to boost our immune system in this era of pandemic. I would like to extend a special thanks to our Managing Director, Dr. Naveen Arang, sir, for inspiring us informative and interactive with this informative and interactive session. I also would like to extend a special thanks to our director, sir, Dr. S.M. Iqbal, sir, for inspiring us to bring such an informative and interactive sessions for you all. In the end, I express my gratitude to all the participants for their presence in this online session. Thank you all. Thank you.